नमस्कार साथियों, श्री माँ के बताए रास्ते पर चलने में जो सबसे अच्छी भूमिका अदा करने वाली चीज़ है या इस पथ पर चलने के लिए जो आधारशिला बनने वाला साधन हमारे सामने है, वह है श्री माँ का प्रतीक। श्री माँ के प्रतीक में जहाँ केंद्र में वह सृजनमयी शक्ति अदिति, फिर श्री माँ के 4 स्वरूपों के द्वारा मिलने वाला आश्वासन कि हर समय भगवती हमारे साथ हैं, हमारी सहायता कर रही हैं, उनका प्रेम हमें हर जगह सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उसके बाद श्री माँ के प्रतीक की बाहरी पंक्ति है जिसमें 12 गुणों का वर्णन है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये 12 गुण ऐसे गुण हैं जिनका जीवन में क्रियान्वयन हर क्षण काम आता है। ये 12 गुण वो आधारशिला हैं, ये 12 गुण वो सांकेतिक चिन्ह हैं जो हमें जीवन के रास्ते को निरंतर उच्चतर जीवन की तरफ ले जाने में सहायक होते हैं। चाहे वो विनम्रता हो, चाहे वो अभीप्सा हो, चाहे वो प्रयास हो, चाहे वो प्रगति हो। इसके बाद उदारता लाना, अपने अंदर साहस का संचार करना, जीवन में अच्छाई को लाना, समभाव को विकसित करना, इस तरह के कई गुण हैं। और अंततः शांति, यानी संपूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण सत्ता में शांति की स्थापना के द्वारा सही ढंग से सही मार्ग पर योग मार्ग का अनुसरण करना। किंतु जो सबसे बड़ा गुण, जो सबसे अनिवार्य गुण श्री माँ ने बताया है, मैंने अभी तक उसका नाम नहीं लिया, जो इस पंक्ति में सर्वप्रथम रखा गया है, वो है सच्चाई। सच्चाई निष्ठा में, सच्चाई अभिप्सा में, सच्चाई प्रयास में, सच्चाई प्रगति की इच्छा में, सच्चाई मन की उदारता में, या कहना चाहिए संपूर्ण अस्तित्व की उदारता में। सच्चाई इतना महत्वपूर्ण गुण है, ये हम भौतिक दृष्टि से भी सहज ही मान जाते हैं। हमारा भौतिक जीवन अगर सच्चाई के विरुद्ध जाता है तो उसके परिणाम निश्चित रूप से दुष्परिणाम साबित होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। पाप और पुण्य की परिभाषा से श्री माँ हमें थोड़ा ऊपर उठा देती हैं। उनकी दृष्टि में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है। उनकी दृष्टि में केवल ईश्वर को चाहना, ईश्वर को पाना, ईश्वर में आस्था रखना, ईश्वर पर विश्वास करना एकमात्र आवश्यकता है, और वही लक्ष्य है मानव जीवन का। आज हम उसी सत्य या सच्चाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे श्री माँ ने मानव जीवन के उच्चतर जीवन में रूपांतरण के लिए अनिवार्य माना है, अपरिहार्य गुण माना जाता है सच। उच्चतर जीवन की ओर जाने के पहले हम अपने सामान्य जीवन को ही देख लेते हैं। सामान्य जीवन के हर पग पर सच्चाई हमें सुरक्षा प्रदान करती है। और तब याद आता है कि माँ ने यही तो कहा है, डरो मत, सच्चाई तुम्हारी सुरक्षा है, वह तुम्हें सुरक्षा देती है। हो सकता है भौतिक आंखें उसके तुरंतगामी परिणाम में सुरक्षा न देखें, लेकिन दूर दृष्टि दौड़ाने पर सत्य अंततः हमें सुरक्षा ही देता है। इसलिए हमें डरना नहीं है। एक छोटी सी कहानी है। एक चोर था, पेशेवर चोर। कई पीढ़ियों से उसके खानदान में चोरी का ही पेशा चल रहा था। वो बड़ा ही कुशल था चोरी के कार्य में। जाहिर है उसने अपने बच्चों को भी इसी कला में पारंगत किया। उन्हें बचपन से सिखाता था किस तरह चोरी की जाती है। और चोरी करने में सफलता के रूप में उसने जो सबसे बड़ी बात बताई
जो मंत्र उन्हें दिया वो यह था, सच मत बोलना, क्योंकि हम चोरी का काम करते हैं, सच बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, हमें दंड मिलेगा। बच्चों ने भी इसे कंठस्थ कर रखा था कि हमें सच नहीं बोलना। धीरे धीरे चोर बूढ़ा होता चला गया। अब उसने यह कार्यभार अपने बड़े बेटे को दिया। पहला दिन था, उसका बेटा चोरी के कार्य के लिए निकला। पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे कहा, ध्यान रखना, सावधान रहना, मेरी आंखें तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगी। और फिर उसने भगवान से ही प्रार्थना की कि उसका बेटा चोरी के काम में सुरक्षित वापस आ जाए। कैसी प्रार्थना थी यह। बेटा निकल पड़ा। रात के अंधेरे में वह सोचता जा रहा था, अपने काम की शुरुआत कहाँ से करे। बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। उसने तय किया कि क्यों न राजा के महल में ही चोरी की जाए। हाथ मारो तो जरा बड़ा मारना चाहिए। और वह राजा के महल की तरफ चल पड़ा। मन ही मन सोचता जा रहा था कि पिता ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करना है। एक जगह उसने देखा कुछ भीड़ थी। वहां पहुंचा देखने के लिए कि हो क्या रहा है। पता चला कोई संत हैं जो प्रवचन दे रहे हैं। एकदम याद आया, उसके पिता ने कहा था, इन संतों के चक्कर में कभी मत पड़ना, उनकी बातें कभी मत सुनना, वरना कभी भी अपना काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाओगे। उसने सोचा भाग चले। वो जल्दी से वहां से हट गया, लेकिन चलते चलते भी उसके कानों में एक वाक्य आ ही गया, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई कल्याणकारी होती है। उसने बहुत झटकने की कोशिश की अपने कानों से घुसी हुई इस ध्वनि को भूलने के लिए और आगे बढ़ गया। चलते चलते वो महल के द्वार पर पहुंच गया। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, केवल एक प्रहरी वहां खड़ा था। उसने इसे देखा, पूछा, कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं क्या मन में आया उसके कि उसने सोचा जरा संत की बात को आजमा लेता हूँ। उसने कहा, चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ महल में। द्वारपाल ने सोचा ऐसे कोई कहता है, जरूर ये मजाक कर रहा है, होगा कोई कर्मचारी। अच्छा अच्छा जा। वो बड़े आश्चर्य में हुआ और अंदर चला गया। अंदर पहुंच के वो एक कोने में छुपा हुआ था। इतने में उसने देखा कि राजा अपने मंत्री को कुछ निर्देश दे रहा है और उसने उसे एक बड़ा थैला दिया, इसमें बड़े जवाहरात हैं, इन्हें ले जाके तिजोरी में रख दो। चोर तो और प्रसन्न, वो उस मंत्री के पीछे पीछे गया। उसने सब कुछ देख लिया और उसके बाद जब मंत्री चला आया तो उसने अपने कौशल का पहला प्रयोग किया और तिजोरी झट से खोल दी। इतने कीमती हीरे जवाहरात देखकर चोर की आंखें चौंधिया गईं। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ समेट लिया। गठरी लेकर वो जा रहा था, रास्ते में रसोई घर पड़ा। वहां से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने झांका, देखा कोई नहीं था, पर बड़े स्वादिष्ट व्यंजन वहां रखे हुए थे। चोर के मन में आया, थोड़ा सा खा लेता हूँ, भूख लगी है। उसने अपनी गठरी को वहीं रख दिया और भोजन करने बैठ गया। इतना अच्छा खाना उसने बहुत दिनों से नहीं खाया था। भोजन समाप्त करके जैसे ही उसने गठरी उठाई, उसके कान में बहुत पहले सुनी हुई एक बात आई थी, वो भी किसी संत ने कही थी, जिसका नमक खाओ उसके साथ धोखा कभी ना करना। उसने सोचा आज ये क्या हो रहा है, पर एक संत की बात का परिणाम वो देख चुका था कि सच बोलने से उसने कितने आराम से महल में प्रवेश पा लिया था। अब उसने कहा ये भी देखता हूँ, चोरी तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ ना, आज का दिन आजमाने में ही जाएगा शायद। और उसने सारा कुछ जो चुराया था वहीं छोड़ दिया और वापस निकल गया। अब जब वह महल से निकल रहा था तो देखा वही प्रहरी खड़ा था। उसने इसको देखा, कहाँ जा रहे हो भाई? उसने कहा घर जा रहा हूँ। तुम तो चोरी करने आए थे, चोरी नहीं की? अब द्वारपाल निश्चिंत हो गया था कि ये मजाक कर रहा था। इसने कहा नहीं भाई, की थी, जाके देखो, वहाँ पे सारा सामान छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने नमक खा लिया तो तुम लोगों का नमक खा के मैं यहाँ चोरी कैसे कर सकता हूँ। और कह के चोर आगे चला गया। जब तक प्रहरी उसकी बातों के मर्म को समझता
चोर काफ़ी आगे चला गया था। अचानक प्रहरी को लगा, अरे ये क्या कह गया, कहीं सच तो नहीं। उसने अंदर खबर भेजी, खुद भी दौड़ा और हाहाकार मच गया। उसने देखा रसोई घर में सचमुच गठरी थी जिसमें कीमती जवाहरात पड़े हुए थे। चारों ओर से खोज हुई, चोर को पकड़ने के लिए लोग दौड़े। सैनिकों ने अंत में जाके उसे धर दबोचा। उधर चोर का पिता इंतजार कर रहा था कि पुत्र वापस क्यों नहीं आया। वो मन ही मन उसके लिए शुभकामनाएं भेज रहा था कि वह सुरक्षित हो। सैनिकों ने चोर को पकड़ा और राजा के पास ले आए। रात भर उसे बंदी बनाकर रखा गया। सवेरे राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं तो खानदानी चोर हूँ, आज मेरा पहला दिन था। तो राजा ने कहा, लेकिन तुमने चोरी की और उसके बाद सामान क्यों छोड़ दिया? उसने कहा, मैंने जब आपका खाना खाया तो फिर मैं आपके यहाँ चोरी कैसे कर सकता था? मैंने सुना था जिसका नमक खाओ उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। राजा उसकी बातें सुनता रहा और मन ही मन उसने सोचा कि हो सकता है इसका बाल्यकाल जिस परिवेश में बीता, इसका पालन पोषण जैसा हुआ, तो चोरी इसके संस्कार में है। पर यह लगता अच्छा आदमी है। जो नमक खाकर चोरी का माल इस तरह छोड़ सकता है, उससे ज़्यादा विश्वसनीय भी कौन होगा। और राजा ने उसे अपने राज्य में नौकरी दे दी, अच्छे पद पर उसको रख लिया। बड़े गर्व से खुशी खुशी बहुत सा इनाम लेकर चोर का बेटा अपने घर पहुंचा। इतनी देर हो गई थी, सारी रात चिंता में डूबा पिता दौड़ कर आया। उसने अपने बेटे को देखा, इतने अच्छे वस्त्रों में, प्रसन्न मुख भी लग रहा है, काफ़ी सामान भी लेकर आया है। उसने कहा, लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है। उसने कहा, हाँ, हाथ तो बहुत बड़ा मारा है। फिर उसने अपने पिता से कहा, आपने बिल्कुल गलत शिक्षा दी थी। आपने कहा था सच मत बोलना, नुकसान में रहोगे। ये देखिए, सच ने मुझे कितनी सुरक्षा प्रदान की है। सच्चाई का फल ये है कि आज मैं इतनी अच्छी नौकरी पा गया हूँ। मैं राजा का विश्वास पात्र हूँ। ये तो रही सामान्य जीवन की बात, लेकिन सचमुच क्या सब समय ऐसा होता है? हमारे अंदर सच से हटने का एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि सच बोलने के परिणाम हमारे सामने अक्सर कठिन होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन श्री माँ कहती हैं, वह सब एक आवरण है। उस सच्चाई पर जो भगवत सच्चाई है, लेकिन उस पर भौतिकता की एक पट्टी बंध जाती है, जिसके कारण हम भटक जाते हैं, या विरोधी शक्तियाँ इस बीच में आती हैं और उसे झूठा साबित करती हैं, उसे बुरा साबित करती हैं, उसके दुष्परिणाम दिखाती हैं। ये तो सामान्य जीवन की बात थी, लेकिन हम जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं वह सामान्य जीवन को उच्चतर जीवन की ओर ले जाने के लिए रास्ते में काम आने वाली कुंजी है। श्री माँ ने स्पष्ट कहा है, सच्चाई उस दरवाजे की कुंजी है जो हमें भगवान की तरफ मोड़ने का काम करता है। और अगर सच्चाई हमने पा ली तो उससे वह दरवाज़ा खुल जाता है जो हमें भगवान की तरफ जाने का रास्ता खोल कर देता है। सच्चाई में जो बहुत बड़ी बात है, सच्चाई पाने का जो सबसे बड़ा गुण है, उसे श्री माँ कहती हैं निष्कपटता। जब तक हम पूरी तरह से निष्कपट नहीं रहते, जब तक हमारी सत्ता पूर्ण रूप से एक होकर सिर्फ और सिर्फ सच नहीं चाहती, तब तक सच्चाई मिलना कठिन है। सच्चाई सचमुच बहुत कठिन लगती है, लेकिन इस कठिनाई को सरल बनाने का तरीका सिर्फ एक है, वो है ईश्वर को मानना, ईश्वर को चाहना और ईश्वर को पाने के लिए समर्पण। जब हमारी आस्था सच्ची होती है, जब हमारा विश्वास सच्चा होता है, तो कठिनाइयाँ ईश्वर की दी हुई चुनौतियाँ होती हैं। ईश्वर के द्वारा
दी गई परीक्षाएं होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप सफलता की आशा आती है। अगर हमको सच्चा बनना है तो हमें अपनी संपूर्ण सत्ता को प्रशिक्षित करना होगा, उनमें एकता लानी होगी। ऐसा नहीं कि हमारी सत्ता का एक भाग तो सच्चाई को माने, सच्चाई को जाने और उसे स्वीकार करे, लेकिन कहीं एक दूसरा भाग उससे विमुख हो जाए। और यहीं पे कपट एक बड़े अस्त्र के रूप में आता है, जो कि विरोधी शक्ति द्वारा भेजा जाता है, जो नहीं चाहता कि हम ईश्वर की तरफ जाएं। कपट क्या है? कपट अपने आप से बोला गया झूठ है। हम चीज़ों को अच्छी तरह से चाह लेते हैं, हम चीज़ों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, उसके प्रति अरुचि रखते हैं, कभी आकर्षण होता है, कभी विकर्षण होता है। लेकिन इनके ऊपर जब जाने की कोशिश होती है, वही सच्चाई वाला रास्ता होता है। जब तक हमारे अंदर रुचि और रुचि है, आकर्षण विकर्षण है, पसंद नापसंद है, इसका मतलब हम अधर में लटके हुए हैं। हमारे अंदर से दिव्यता के संदेश आ रहे हैं, दूसरी तरफ विरोधी शक्तियां हमें अपनी तरफ खींच रही हैं। दो राहें जब तक हैं, तब तक हम सच्चाई के साथ कपट कर रहे हैं। कभी हमारा मन समझा देता है कि नहीं नहीं, यही ठीक है, यही सच है। सामने से दिखने में कुछ चीज़ें सच लगती हैं, लेकिन वे सच होती नहीं। तो निष्कपटता एक ऐसा अस्त्र है जो कि हमें सच्चाई के साथ जोड़ के रखता है। अगर हम निष्कपट हैं तो हम किसी भी चीज़ में मिथ्या की तरफ जा नहीं सकते। अगर हमारी आस्था सच्ची है, अगर हमारी विनम्रता सच्ची है, हमारे अंदर प्रयास की भावना सच्ची है। श्री माँ ने अपने प्रतीक चिन्ह के हर गुण के साथ ये कहा है कि वह गुण अपने अंदर लाना है, विकसित करना है, स्थापित करना है, लेकिन सच्चाई के साथ करना है। हम मान लेते हैं कि हम उदार हैं, हम मान लेते हैं कि हम विनम्र हैं, पर उसके सच्चे स्वरूप से अनभिज्ञ रह जाते हैं। हम लोगों के साथ कोमल व्यवहार को विनम्रता समझ लेते हैं, हम लोगों को खुश करने वाले व्यवहार को विनम्रता समझ लेते हैं, जबकि हमारी विनम्रता ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, हमारी उदारता ईश्वर के प्रति हो जानी चाहिए। अपना कुछ दे देना ही तो उदारता नहीं है। सच्ची उदारता वो है जब हम उस चीज़ को दें जिसकी हमें आवश्यकता है। सच्ची उदारता वो है जो अपना कुछ भी बचाए बिना देने की भावना रखें। सच्चा समर्पण वह है जब अपना सब कुछ समर्पित कर दे। सभी ने सुनी होगी वो कहानी कि एक महिला थी, उसने सुना कि महात्मा बुद्ध कहीं पर प्रवचन देने आए हैं और लोगों से भेंट भी स्वीकार कर रहे हैं। लोग बड़े प्रेम से उन्हें अपनी भेंटें दे रहे थे और वो भी बड़ी ही विनम्रता और स्नेह से उन्हें स्वीकार कर रहे थे। जब इस महिला को पता चला तो उसने सोचा, काश मैं भी कुछ दे पाती। पर वो थी एक भिखारिन जो खुद लोगों की भिक्षा पर जीवन बिता रही थी। उसने सोचा, मैं क्या दूं? उसने अपनी झोली में देखा, वहाँ पर एक कटा हुआ छोटा सा टुकड़ा तरबूज का पड़ा था, जिसमें से आधा उसने पहले ही खा लिया था, आधा उसने रख दिया था कि वह उसे रात में खाएगी। उसने उस तरबूज को देखा और बिना कुछ सोचे कि ये खाया हुआ तरबूज है, मामूली सी चीज़ है, वो दौड़ पड़ी कि जो मेरे पास है वो मैं दे देती हूँ। और सचमुच में जब वो महात्मा बुद्ध के पास पहुँची, उसने देखा लोग इतने कीमती कीमती उपहार उन्हें दे रहे हैं। बड़े बड़े धनी लोग वहाँ पर बैठे हैं, रईसों की वहाँ पर भीड़ लगी है। जो थोड़े कम रईस हैं, जो थोड़े निर्धन भी हैं, वे भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भेंट दे रहे थे। और महात्मा बुद्ध उनके हाथ से लेकर अपने भिक्षुओं को पकड़ा देते थे
चीज़ें एक तरफ रखी जा रही थी, ढेर लग गया था भेंटों का। इतने में वह वहाँ पहुँची और उसने ज़ोर से बोला, अभी रुकिए, अभी रुकिए महात्मन, मेरी भी भेंट स्वीकार कीजिए और मुझे धन्य कीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा। जीर्ण शीर्ण कपड़ों में दुबली पतली निरीह काया, वह दुर्बल सी भिखारिन अपने हाथ में तरबूज का टुकड़ा लिए दौड़ती चली आ रही है। भागते भागते वो हाँफ गई थी। फिर उसने उनके कदमों में गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है, पर आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। महात्मा बुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने उसके तरबूज को अपने दोनों हाथों से पकड़ा, सिर से लगाया और कहा, इसे संभाल कर रखना, आज रात मैं इसे ही खाऊंगा। और फिर उस भिखारिन को उन्होंने बड़े प्रेम और आदर के साथ बैठाया। उन्हें जो उपहार दिए गए थे उसमें से उन्होंने बहुत सारा उपहार उसे प्रेम पूर्वक दिया और कहा, माँ इसका प्रयोग तुम अपने लिए करना। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम सुखी रहो। भिखारिन की आंखों में आंसू थे। वह उन्हें साधु साधु कहकर वहाँ से चली गई। सारे रईस चुपचाप देख रहे थे। कहीं न कहीं उनके अहम को चोट लगी थी। नहीं रहा गया, उन्होंने पूछ ही लिया, भगवान हमने भी आपको इतने प्रेम से सब दिया था, पर आपने उस चीज़ को हाथ में रखा तक नहीं, तुरंत अपने शिष्यों को पकड़ा दिया था। ये भिखारिन एक मामूली सा तरबूज लाई थी, वो भी खाया हुआ, और आप कहते हैं आप उसे खाएंगे? आपके लिए हमने भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। महात्मा बुद्ध ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप नहीं समझेंगे, उस तरबूज में उसका सब कुछ है। आपने अपनी अथाह संपत्ति में से मुझे एक अंश दिया है। और इसके बाद वे कुछ न बोले। इशारा काफ़ी था। सभी रईस लोगों की आंखें झुक गईं। ये थी सच्ची उदारता। सच्चाई कुछ इस तरह की होती है जिसके सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। श्री माँ कहती हैं, सच अपरिहार्य गुण है, सच अनिवार्य है, और सच सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। तो कोई भी ऐसी भावना, कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा विचार जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाए, एकमात्र वही सच होता है। यदि हम उच्चतर जीवन पाना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को उच्चतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए सच्चाई को अपनाने के अलावा या सच्चाई के विकास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। योग के रास्ते पर सच न रहे तो वह योग हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर के पास केवल सच जा सकता है। श्री माँ कहती हैं, सच्चाई की एक बूंद पाखंड के सागर से ज़्यादा मूल्यवान है। विशेषकर योग मार्ग पर चलने के लिए एक बूंद भी आपको जो गतिशीलता देगी, जितना अग्रसर कराएगी, अगर आपने उसी मार्ग पर जाने के लिए किसी पाखंड का सहारा लिया तो आपका सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। अब पाखंड हम जानबूझकर नहीं करते, पर कभी कभी जानबूझकर भी हो जाता है। हमारी सत्ता का कोई एक अंश सचमुच चाहता है योग मार्ग पर चलने के लिए, और वह बताए गए सभी नियमों का पालन करता है, बताए गए रास्ते की ओर कदम बढ़ाता है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई एक हिस्सा उसकी पारदर्शिता को खो देता है। उसके अंदर कोई निम्न प्राणिक इच्छा पैदा हो जाती है, कहीं कोई तमस आ जाता है, और वह बड़े कुशलता के साथ उसे छुपा लेता है। और इस छुपाने का फल यह रहता है कि हमारी संपूर्ण सत्ता की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। पारदर्शिता सच्चाई का एक बहुत बड़ा मापदंड है। श्री माँ कहती हैं, जब मैं किसी व्यक्ति को देखती हूँ तो उसकी आँखों को देखते समय मुझे पता चलता है कि उसके अंदर मैं कैसे जा पा रही हूँ। कभी कभी उसकी सत्ता के एक भाग तक मैं पहुँचती हूँ,
फिर वहाँ मुझे कुछ धुंधला सा नज़र आता है। फिर कभी कोई पर्दा दिखाई देता है, यहाँ तक कि किसी किसी के अंदर एक पूरी दीवार होती है। उसको पूर्णतः पारदर्शी बनाने के लिए मुझे उस दीवार पर प्रहार करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है, और तब जाके मैं उसके अंदर प्रविष्ट हो पाती हूँ। इसका मतलब क्या है? हमें खुलना होगा, हमें अपने आप को पारदर्शी बनाना होगा, इतना पारदर्शी कि भागवत कृपा की किरण, भागवत प्रकाश की किरण हमारे अंदर बड़ी ही सुगमता से घुस पाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन, प्राण और हमारा ये भौतिक शरीर, तीनों के मध्य सामंजस्य हो, ऐक्य हो, खुलापन हो, स्वीकृति हो, श्रद्धा हो, साहस हो, कृतज्ञता हो, प्रयास हो, अभिप्सा हो, सहनशीलता हो। जी हाँ, ये सहनशीलता भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया है। सहनशीलता ही हमारे अंदर वह धैर्य लाती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने में हमें सहायता देती है। सत्य का रास्ता कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक नन्हा सा बच्चा भी जानता है कि अपनी गलती को सत्यता के साथ स्वीकार करने पर उसके साथ क्या होगा। अगर उसके अंदर उस दुष्परिणाम के प्रति भय हम न घुसने दें, और उसके लिए हमें उदाहरण स्वरूप बनना होगा। कई बार माँ ने कहा है कि अगर कोई बच्चा अपनी गलती स्वीकार कर ले, फिर वो चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, उसे माफ़ किया जाना चाहिए। तब हमारा बड़प्पन इसी में है कि हम उसे माफ़ कर दें, ताकि अगली बार पुनः सत्यता को स्वीकारने में उसके अंदर भय न जाए। उसको हम ये बता दें कि तुमसे जो गलतियां हुई हैं उसके परिणाम तो आएंगे, लेकिन हमारा स्नेह और हमारी सुरक्षा तुम्हारे साथ फिर भी रहेगी। तो हमारे स्नेह की सुरक्षा के द्वारा वो अपनी उस गलती के परिणाम को सत्य के साथ सहने की हिम्मत जुटा पाता है, उसके अंदर वो साहस आ जाता है जो उसे धैर्य प्रदान करता है। वरना धैर्य खो जाता है, हम अक्सर छोटा रास्ता अपनाने लगते हैं, सरल रास्ता अपनाने लगते हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि अच्छा रास्ता, सरल रास्ता हमेशा हमें सही जगह पहुंचाए। सच के पास तो हमें केवल सच्चाई ले जा सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। प्रयास में सच्चाई होना कितना ज़रूरी है। सच्चा प्रयास कब होगा? जब हम दृढ़ता के साथ अपने संकल्प के प्रति पूर्ण वफादारी करते हैं। श्री माँ कहती हैं सच्चाई अपने संकल्प के साथ पूर्ण वफादारी है। दृढ़ता के साथ हम प्रयास में लगे रहें। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, हमारा भौतिक मन, हमारी भौतिक आँखें कठिनाइयाँ देखेंगी, दिखाएंगी, लेकिन अगर हम वहाँ से आँखें मूंद लें, अगर हम उस शोर को सुनना बंद कर दें और मन में केवल लक्ष्य की तरफ अपनी दृष्टि गड़ाए रखें, अपने आंतरिक दृष्टि के द्वारा सिर्फ उस रास्ते पर धीरज के साथ चलते रहें, प्रयास को अनवरत बनाए रखें, तभी तो हमारा प्रयास सच्चा होगा। एक बार की बात है, मेंढकों के शहर में एक प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता यह थी कि एक खंभे पर चढ़ना था। खंभे को इतना चिकना कर दिया गया था कि उस पर चढ़ना बहुत ही कठिन था। बहुत सारे मेंढक प्रतिभागी थे और बाकी वहाँ पे दर्शकों के रूप में बैठे थे। बहुत बड़ा समूह वहाँ पर था जो तालियां बजा रहा था, उत्सुकता पूर्वक देख रहा था प्रतियोगिता को, उनका मनोबल भी बढ़ा रहा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यह प्रतियोगिता सचमुच कठिन थी। उस चिकने खंभे पर चढ़ना इतना कठिन हो रहा था, हर मेंढक चढ़ता और फिसल जाता। इतने सारे प्रतिभागियों में कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था।
धीरे धीरे एक समय आया जब कई मेंढकों के कान में यह आवाज़ आई। लोगों ने भी यह महसूस कर लिया, ओ ये सचमुच बहुत कठिन है। मेढक चढ़ते, थोड़ा चढ़ते, गिर जाते, दोबारा चढ़ते और फिर गिर जाते। बहुतों ने हार मान ली। उन्होंने कहा हमसे नहीं होगा। 3-4 मेंढक फिर भी लगे रहे। वो भी चढ़ते मुश्किल से, उनमें भी कोई ऊपर नहीं जा पाता था। किसी तरह से कोई 1/4 खंभा चढ़ा, कोई आधे खंभे तक चढ़ गया। इस तरह 3-4 मेंढक प्रयास में लगे रहे। जिन्होंने हार मान ली थी उन्होंने भी खड़े खड़े बोलना शुरू किया, अरे ये बहुत मुश्किल है, मान जाओ, वापस आ जाओ। कोशिश में अपने आप ही धीमापन आ गया था। धीरे धीरे बाकी मेंढक भी उतरते चले गए। उन्होंने भी कहा तुम ठीक कहते हो, ये कैसी प्रतियोगिता है, भला इस पर कोई चढ़ कैसे सकता है। अचानक सबने देखा एक मेंढक चुपचाप चढ़ता जा रहा था। सब हंसने लगे, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, लेकिन वो तो चढ़ता ही गया। लोगों ने देखा उसने आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली थी। सब ने दम साधे उसे देखना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी उम्मीद होने लगी, लगता है ये चढ़ जाएगा क्या। अब चारों तरफ आशापूर्ण हवा फैलने लगी। अरे ये तो चढ़ता ही जा रहा है, ये तो चढ़ता ही जा रहा है। और सब ने देखा धीरे धीरे चलते चलते लड़खड़ाता था, लेकिन फिर संभल जाता था और वो मेढक ऊपर तक चढ़ ही गया। सब ने ज़ोरदार तालियों से उसकी सराहना की। मेढक एकदम ऊपर चला गया था और फिर धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा और अंत में कूदकर वह भी लोगों के समूह में शामिल हो गया। बहुतों ने उसे कंधे पे उठा लिया, बार बार उसकी तारीफ़ की और फिर कहा ये कमाल कैसे हुआ, तुमने क्या किया, जो कोई नहीं कर पाया तुमने कैसे कर लिया। वह चुपचाप सबको देख रहा था। उसका उत्तर नहीं पाके लोगों ने सोचा क्या बात है। अचानक एक मेढक जो दर्शकों में था वह बोल पड़ा। उसने कहा अरे उससे क्या पूछते हो, उसे कोई सुनाई थोड़ी पड़ता है, वह तो बहरा है। मेढक बहरा था लेकिन वह विजयी रहा। सच्चा प्रयास करना है, सफलता पानी है तो सच्चाई के साथ हम तभी जा सकते हैं जब हम लोगों की बातों पर ध्यान न दें। जितनी नकारात्मक ध्वनियाँ हैं उनके लिए हम बहरे बन जाएं, जितने नकारात्मक दृश्य हैं उनके लिए हम अंधे बन जाएं। नकारात्मक बातों की ओर, विचारों की ओर अपने मन को जाने ही न दें। और ये तभी होगा जब अंदर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के प्रति एकाग्रता होगी। सच्चाई के साथ रहना है और सच्चाई ये है कि हमें जीवन के लक्ष्य को पाना है और सच्चा लक्ष्य है भगवान को पाना है। हम पूर्ण निष्कपटता के साथ सच का दामन तभी पकड़ सकते हैं जब हमें सिवाय सच के और कुछ नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर। सच की कोई कीमत नहीं, सच में कोई समझौता नहीं। कहते हैं ना, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। झूठ रूप बदलता है, झूठ में मिश्रण हो सकता है। आधा सच और आधा झूठ बड़े आराम से चला जाता है, लेकिन सच केवल सच होता है, उसमें कोई मिश्रण नहीं चलेगा। तो उस निष्कपटता के साथ, अपने को जांचते हुए, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जब हम सिर्फ और सिर्फ भागवत चेतना को अपने केंद्र में स्थापित कर लेते हैं, उस पर अपनी दृष्टि एकाग्र करते हैं, हमें सिवाय सच के, हमें सिवाय भगवान के और कुछ नहीं चाहिए। अपनी सत्ता के किसी अंश को हम अनुमति नहीं देंगे कि वह ज़रा भी समझौता करे। यहाँ तक कि भगवान को पाने में भी हम कई बार अपने साथ निष्कपट नहीं रह पाते। हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन उस चाह के अंदर, उस अभीप्सा के अंदर
कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई ख्याति पाने का लोभ नहीं होना चाहिए, कोई आत्मतुष्टि की भावना तक नहीं होनी चाहिए। भगवान को भी पाना है तो सिर्फ भगवान को पाने के लिए पाना है, यानी भगवान की अभीप्सा भी सिर्फ भगवान के लिए। ये ही सच्ची अभीप्सा है। माँ कहती हैं, तुम योग क्यों करना चाहते हो? क्या कोई विशेष सिद्धि पाने के लिए, ख्याति पाने के लिए, आत्मतुष्टि के लिए? तो अभी तुम तैयार नहीं हो। वो कहती हैं, योग पथ पे कदम बढ़ाने के लिए तब आना जब योग सिर्फ भगवान के लिए करना चाहते हो। और ऐसा हम तभी चाह सकते हैं जब हम अपनी संपूर्ण सत्ता में छिपे उस चैत्य को जान जाएं, जब उस चैत्य की बातों को सुनने लगें, जब मन के शोर को शांत कर लें, उसके लिए बहरे बन जाएं, जब प्राण की सारी इच्छाओं को, सारे आवेगों को अनदेखा करने की दृढ़ता हमारे अंदर आ जाए। उसके बाद जो हमारी एकाग्रता होती है वो सिर्फ और सिर्फ चैत्य के साथ होती है, और वही तो सच्ची एकाग्रता है। जब हम अपने चैत्य के द्वारा ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं, वही तो सच्चा प्रेम होता है। हमारी जो भी अभीप्साएं हों, जो भी प्रयास हों, जो भी गुण हम अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, जिन्हें हम दिव्यता की ओर बढ़ने वाले गुण कहते हैं, उनके प्रति सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई में भी निष्कपट सच्चाई को खोज पाना, प्राप्त कर पाना, वो रास्ता है जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो अगर योग पथ पर चलना है तो सच्चाई अपरिहार्य गुण है। उसकी एक बूंद भी हमें जितना प्रगतिशील बना सकती है, हमारे ढोंग, हमारे पाखंड का सागर हमें उससे कोसों दूर ले जाता है। हम सभी अपने अंदर सच्चाई के प्रति एक दृढ़ अभीप्सा पैदा कर सकें, सच्चाई पे आने वाले हर आवरण को हटा सकें, प्रतिक्षण सचेतन हों, जागरूक हों, और यह मान कर चलें कि माँ हमें अपनी सच्चाई की शक्ति दे, हमारे मन को पारदर्शिता प्रदान करें, हमारे अंदर सच के प्रति पूर्ण एकाग्रता हो, वहाँ पर मिथ्या का कोई आवरण ना आ सके, मिथ्या का कोई मिश्रण ना आ सके। और जैसे ही मिश्रण आए, हम सचेतन रूप से अपने को उससे तटस्थ भाव से हटा सके, उसका त्याग कर सके। पारदर्शी सच्चाई, निष्कपट सच्चाई, निष्ठा की सच्चाई, प्रयास की सच्चाई, अपने अंदर प्रगति की सच्ची भावना को दृढ़ता के साथ बनाए रखना, और आने वाली कठिनाइयों के प्रति सच्चा साहस। साहस भी कई बार अपने रूप बदल लेता है, और इन गुणों के साथ आने वाली कठिनाइयों के प्रति हमारी जो मनोवृत्ति है, वो ही बताती है कि हम कितने निष्कपट हैं, हम कितने सच्चे हैं। सच्चाई को अपने जीवन के हर कदम में, अपने मन के हर विचार में, अपने प्राण के हर ऊर्जा में स्थापित किए हुए एकाग्रता के साथ, शांति के साथ, और शांति भी सच्ची शांति, केवल बातचीत बंद करने वाली शांति नहीं, नीरवता हो जिसमें, एकाग्रता हो जिसमें, ध्यान हो जिसमें, भगवती चेतना के प्रति सचेतनता हो जिसमें, इन गुणों के प्रति सच्चा प्रयास करते हुए अपने अंदर सच्चाई की स्थापना, इसी सच्चाई को निरंतर दृढ़ से दृढ़तर करते रहते हुए विकसित करना, और एक दिन पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण सत्ता को सत्य बना देना। जब संपूर्ण सत्ता सच हो जाती है तो वह भागवत रंग में रंग जाती है, वह भागवत शक्ति के साथ पूरी तरह से युक्त हो जाती है। और यही तो योग पथ है, यही तो योग है। हमें योग मार्ग पर जाने में
श्री माँ और श्री अरविंद की कृपा, उनकी सुरक्षा, उनकी सहायता मिलती रहे और हम उनके सच्चे बालक बन सकें। आज इसी शुभेच्छा के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।